हाँ बेटा अब हो रही है। हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा। ओके चलिए, आओ बढ़ते हैं आगे और आज हम पढ़ते हैं आगे। इससे पहले वाला पार्ट कोई डाउट है किसी को डिपॉजिट वाले पार्ट में कि कौन सी डिपॉजिट एक्सेप्ट होगी और कौन सी नहीं होगी? नहीं है डाउट? ओके वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो सबने विश किया, थैंक यू वेरी मच बेटा। आओ तो लिखते हैं आगे। तो हमने हेडिंग बनाया था लास्ट क्लास में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। अभी तक इतना जाना है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी कंपनी। अब मुद्दा है कि मेंबर से एक्सेप्ट करने के लिए कौन से प्रोविजन और पब्लिक से एक्सेप्ट करने के लिए कौन से प्रोविजन, और अगर मान लीजिए किसी भी तरह कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो उसमें पनिशमेंट भी है। ये तीन पार्ट बचे हमारे पास में। नो दिक्कत, नो डाउट, वेरी गुड, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। लिखो तो हेडिंग लिखते हैं कंडीशन, लिखो नीचे इसके। फर्स्ट हेडिंग इज कंडीशंस for acceptance of deposit, condition for acceptance of deposit from members। मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने को लेके कौन कौन सी कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है? कौन कौन सी कंडीशन? लिखो नंबर 1, लिखो ए रेजोल्यूशन, सेक्शन नंबर 73, ये पार्ट बनेगा 73 सबसेक्शन 2 पार्ट 1। तो लिखो ए रेजोल्यूशन, भाई रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? है सर। रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग। अब यहां पर इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ओआर या ऐसा, तो कोई भी हो सकता है, बट बोला क्या है, रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सिंपल सी बात बताओ, कंपनी को लिखना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? टेल मी। अनुतेज, आकांक्षा, दोहेश्वरी, अतुलित, वेरी गुड, हर्षिता, एग्जैक्टली, अंजलि, यस बेटा, निधि, लिखना पड़ेगा। समझ में आया? चलो नंबर 2 लिखो। नंबर 2 क्या है? लिखो द कंपनी, नोट करो इसको, द कंपनी शैल कंप्लाई, द कंपनी शैल कंप्लाई, लिखते रहो, समझाऊंगा फिर बाद में। शैल कंप्लाई विद द रूल्स, कौन से रूल? विद द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी, प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी। दैट मीन सीजी बोले तो कौन? बोल बेटा बोल, वेरी गुड, एमसीके। तो एमसी जो रूल पास करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी होती है। वेरी गुड, नेक्स्ट थर्ड लिखो। थर्ड लिख के, हाँ थर्ड में हेडिंग बनाओ, लिखो इश्यू ऑफ सर्कुलर, इश्यू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर्स, इश्यू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर। ये था सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2, इसी का पार्ट बन रहा है। यहां पर 1 by 1 ABCD लिखेंगे। तो इसके पार्ट में लिखो सर्कुलर को इश्यू करने को लेके, दिस विल बी अवर द फर्स्ट क्लोज, इसे हम बोलते हैं क्लोज नंबर 1, सेक्शन 32 73 सब सेक्शन 2 सब क्लोज A। 73 सब सेक्शन कौन सा? 2 और सब क्लोज A। तो इसमें लिखते हैं, लिखो नोट पे, नीचे लिखो, नोट करते हैं। देखो द कंपनी शैल इश्यू, द कंपनी शैल इश्यू ए सर्कुलर। अच्छा बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर? बताना बताना बताना। किसे बोलता सर्कुलर, पता है? होता क्या है सर्कुलर? अतुलित, ये पूछा हूं मैं। अतुलित, वेरी गुड। अनुतेज कह रहा है जो सर्कुलेट होता है। अतुलित सुनना ध्यान से बेटा, बोल रहा हूं। नॉर्मली जब कंपनी, आप चेक करो ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर कह रहा है भैया कि मेंबर्स के को मीटिंग, कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी रेजोल्यूशन पास करने के लिए। तो भाई जब मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग का नोटिस जाता है, हाँ या ना? सोचो यस और नो। तो इंफॉर्मेशन जाएगी ना, तो इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन के पास, याद करो फाउंडेशन पढ़ के आए हो, बीसीआर में था एजेंडा, एक वर्ड था एजेंडा, कि मीटिंग किस पर्पस के लिए बुलाई जा रही है, मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, मुद्दा क्या है, ब्लूप्रिंट्स क्या है, हाँ या ना? याद है पार्ट?
यस यस यस, याद है, ओके ओके, याद है। तो पॉइंट इज उसी चीज को सर्कुलेट करना। बताओगे ना अगलों को? हाँ बताएंगे, तो लिखो, नोट करो। shall issue a circular, the company shall issue, सामने, the company shall issue a circular, किस बात का लिखो, किसको? टू दी मेंबर्स, मेंबर्स को सर्कुलर इशू करेगी, किस बात के लिए? इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम दैम, इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, मीटिंग का भी, और मीटिंग किस पर्पज के लिए बुलाई जा रही है? डिपॉजिट्स फ्रॉम दैम। इसी में नोट करो, लिखो, लिखो द कंपनी या द सर्कुलर, कंपनी करेगी, कंपनी जो सर्कुलर दे रही है उसमें क्या क्या लिखा होता है, ठीक है, नोट करो, लिखो द सर्कुलर shall include a statement, अब वो स्टेटमेंट में क्या क्या होगा, लिखो, कंटेनिंग, क्या क्या आइटम उस स्टेटमेंट में होने चाहिए, ठीक है। 1 पे आओ। ये फर्स्ट था ना, एक सेकेंड, थर्ड का पार्ट नंबर ए हो गया ये, दिस वन इज ए, तो ए के पार्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका, स्मॉल वन, नोट करो बेटा, लिखो क्या क्या होगा, लिखो फाइनेंशियल पोजीशन, भाई पैसा मंगवा रहे हो, बताओगे नहीं क्या अपनी पोजीशन? बताएंगे सर, बताएंगे। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, सॉरी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? नंबर 2, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन बाय द कंपनी। अच्छा बताना क्रेडिट रेटिंग क्यों मांग रहा है? टेल मी व्हाई। एग्जैक्टली, क्रेडिट वर्थनेस क्या है? यस, अब सिंपल सी बात ना, कंपनी पैसा लेती है, चुकाती नहीं है, कौन बताएगा? जैसे हमारा क्या होता है, सिविल, जैसे हमारा होता है ना सिविल रेटिंग होता है इंडिविजुअल्स का, एग्जैक्टली, पे करेगा या नहीं करेगा, वेरी गुड क्रिजिल, एग्जैक्टली तुलित, बहुत बढ़िया, हमारा सिविल कंपनी। लिखो नेक्स्ट, लिखो थर्ड, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, क्या आज तक कितने लोगों ने पैसा जमा किया तेरे पास में, एंड अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स, कितना बचा हुआ है देना, अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स डिपॉजिट। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, अदर प्रोविजंस, दैट इज सच अदर पर्टिकुलर्स जो मेंशन किए जाए, सच अदर पर्टिकुलर्स, और इस पे अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये प्रेस्क्राइब कौन करता है बताओ? अभी लिखा था हमने, वेरी गुड, सीजी करता है, वेरी गुड प्रतीक्षा, वेदर इट इज एबल टू रिपे द लोन और नॉट, वेरी गुड प्रतीक्षा। चलो नेक्स्ट लिखो। ये पार्ट था ए, सब क्लोज ए था ना, अब लिखते हैं सब क्लोज बी। तो सब क्लोज बी का मतलब क्या है? इन शॉर्ट सिंपली सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन 2 सब क्लोज बी, इसका मतलब ये हुआ, नोट करो बेटा, लिखो इसमें, लिखो फाइलिंग ऑफ सर्कुलर। अब सर्कुलर लिया है तो रजिस्ट्रार को बताओ, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, नोट करो, लिखो द सर्कुलर along with the statement, circular along with the statement, लिखो shall be filed by the company to the registrar, shall be filed by the company, shall be filed by the company, किसके पास? with the ROC, रजिस्ट्रार के पास, with the ROC, रजिस्ट्रार को सर्कुलर की कॉपी सबमिट की जाएगी कि भाई देख मेंबर्स को बुला रहे हैं डिपॉजिट के लिए, तू भी देख ले, रिमेंबर, लिखो। कब? लिखो एटलीस्ट 30 डेज, एटलीस्ट
प्रायर टू 30 डेज, कैसे लिख लो, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर, 30 डेज प्रायर टू इशू ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर को इशू करने से 30 दिन पहले तक, सर्कुलर को इशू, क्या हो रहा है इस पे, सर्कुलर नोट करो बेटा इसको। तो क्या बोला, क्या बेटा, बस बेटा बदलेंगे इसको भी अब डन 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 हो गया क्या हो गया गले में, सर बेटा एक मिनट नोट कर लो। हाँ अनुतेज थोड़ा सा पता नहीं क्या अभी सडनली हो गया, पहले नहीं था मेरे को, खरास टाइप हो गया बेटा अनुतेज। अब आप भी हमारी तरफ अपनी पेंसिल फेंकोगे हैं आकांक्षा, आकांक्षा बेटा ये फेंकने वाली, ये जब गिरेगी तो पूरी टूट जाएगी बेटा, इतना ही है, इतनी जान, नन्ही सी जान है बेटा, ये टूट जाएगी पूरी पूरी, इसमें कहा था इतने इतने कम झेले, देवदास है, ये दूसरी देवदास है बेटा, टूटी हुई है बेचारी पहले से, दिल टूटे हुए हैं इसके बहुत बार, पूरे पूरे दिन काम कराया जाता है इससे नॉन स्टॉप, कुछ कहती नहीं है बेचारी, अपना गुस्सा यहां दिखाती है फिर ये अतुल गरम, बस क्या, अरे बेटा सुबह से लगी हुई है, ये कहते सब पढ़ाते हो इससे आप, बेचारी कोई बात नहीं तेरे लिए कोई बात नहीं तेरे लिए नहीं लेके आएंगे ऐसी वाली, ठीक है, ओके इसको बोल रहा हूं मैं हाँ बोल, क्या नीत, अच्छा खाना खाएगी, इसका खाना पता क्या है, चार्जिंग, जादू जादू धो, याद है कोई मिल गया तो 8-9 हज़ार की नन्ही सी जान चलिए आगे लिखते हैं, नोट करो। तो ए के बाद आया बी, बी लिख लिया हमने, अब लिखते हैं सी, सब क्लोज सी में आओ। अतुलित अभी क्लास में खड़ा होकर गर्म पानी है, तो बेटा मैम भी अभी मैंने सेटअप भी दूसरी जगह लगाया है, अगर मैम को भी बोला तो मैम को भी आवाज सुनाई नहीं दी, तो जैसा पानी मिल रहा है वही पी लेता हूँ। चलिए आओ, चलो चलो चलो, नेक्स्ट लिखो डी पार्ट, तो डी में नो सॉरी बी हो है ना, सी, सी पार्ट, तो सब क्लोज सी लिख रहे हैं हम, ठीक है। नॉर्मली याद रखना, अगर मैं एबीसी लिख रहा हूं दैट मीन सेक्शन नंबर 73, नॉर्मली सुनो ध्यान से, होता भी ऐसा ही है बेटा, जब कोई सेक्शन या सब सेक्शन लिखते हो और उसके बाद में एबीसीडी ई एफ बनाते हो ना, दोज एबीसीडी ई एफ विल बी कॉल्ड सब क्लोज, उन्हें सब क्लोज कहा जाता है, याद रहेगी ये बात, डन है, ओके चलिए, चलो ओके नेक्स्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट में लिखते हैं बेटा, मुझे बार बार इस सेट देखना पड़ रहा है चैट के लिए, कोई नहीं सिस्टम चेंज करेंगे, थोड़ा सा और सेटअप बनाएंगे ना, मतलब कुछ एडिशन कर देंगे इसमें। लिखो सी पार्ट में लिखो डिपॉजिट रिपेमेंट, सी पार्ट की हेडिंग क्या है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, इसके लिए भी रिजर्व बनाना पड़ेगा, हाँ भाई कल को डिपॉजिट का पैसा दोगे नहीं, तुम भाग गए तो कौन देगा सेफ्टी सिक्योरिटी, तो क्या बोला, इसके लिए भी एक रिजर्व अकाउंट बनाया जाएगा, नाम क्या है, हाँ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, अजय सतुलित लिखो बेटा, ये बन गया सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 और बन गया क्लोज सब क्लोज सी, लिखने का शॉर्ट तरीका, लिखो नोट करो इसमें, लिखो बेटा, तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखो, लिखो द कंपनी shall deposit, क्या डिपॉजिट कहां करेगा, डिपॉजिट इन ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एससीबी, शेड्यूल बैंक अकाउंट, क्या जमा करना पड़ेगा, लिखो ए सम इक्वल टू, कितना अमाउंट 20%, ए सम इक्वल्स टू 20% ऑफ द अमाउंट, किस चीज का, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट,
20% पैसा उसको निकाल के रिजर्व में रखना पड़ेगा। डिपॉजिट लिखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसी में लिखो नीचे। और ये पैसा कब ऐसे होगा, लिखो सच अमाउंट, यूज कब होगा, सच अमाउंट। दो बातें आती हैं, देखो जब भी एक बात ध्यान रखना, प्रोविजन में दो बातें आती हैं। अगर पैसा डाला गया रिजर्व अकाउंट में तो उसके यूटिलाइजेशन वाला प्रोविजन भी आएगा उसके बाद में। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये आया कि ये पैसा किस डेट से, फाइनेंशियल में किस डेट से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। लिखो नीत बोल पड़ा, नीत देख बेटा, इसी को बोलते हैं मिस्टेक। असली मिस्टेक इसी को बोलते हैं बेटा, जो कहने के बाद भी ना बदले वो है मिस्टेक। जो ठीक कर ली जाए वो मिस्टेक कहां से हुई है ना बेटा। ओके अब चलो आउट करो। देखो सच अमाउंट शेल बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिट की जाएगी या तो ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर, 30 अप्रैल या उससे पहले, अप्रैल ईच ईयर। हर साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30 अप्रैल से पहले ये पैसा जमा होगा। यस गलती से मिस्टेक हो गया, यस बेटा। लिखो आगे लिखो, इसी में लिखो सेकंड, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट लिखो कहां पे जाएगा ये पैसा, सच अकाउंट, सच अकाउंट shall be termed as, इस अकाउंट को नाम क्या दिया जो ऊपर आपने हेडिंग बनाया, shall be termed as क्या, डिपॉजिट रिपेमेंट, यही वाला नाम बेटा, सेम टू सेम नाम जाएगा, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। साथ साथ में सीखते भी जाओ बेटा। पैसा लिया तो पैसे के लिए रिजर्वेशन, सॉरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सुना ध्यान से बात, कहानी क्या है। पैसा लिया तो पैसे के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में। कॉम्प्लायंस की अथॉरिटी किसके पास में है, सीजी के पास में है। पैसा लेना है, पैसा मतलब पैसा, पैसा लेना है तो क्या होगा, उसके लिए सर्कुलर भी पास करना मैंडेटरी मेंबर्स को कि डिपॉजिट ले रहे हो। सर्कुलर पास किया तो उसके बाद आरओसी को बताना भी पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन पहले पहले कि हम डिपॉजिट लेने वाले हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद में पैसा जो है उसके कम से कम 20% अमाउंट जो होगी एक सेपरेट रिजर्व में मेंटेन की जाएगी। और रिजर्व का पैसा कहां जाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। जो पैसा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल से पहले पहले जमा हो जाना चाहिए। ओके यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो बोलो बोलो। कैमरे के लिए यहां देखना पड़ रहा है, इसके लिए यहां देखना। यस डन, यस सर। ओके आगे क्या कह रहा है अतुलित, मैं वही तो कह रहा हूं, कैमरा इस साइड लगा है, चैट इस साइड है, तो मैं यूं हो रहा हूं। अरे पूरा कैसे ऐसे, ये पूरा मॉर्निंग से ऐसे हो रहा है आज तो। वहां पे भी ऐसे ही कर रखा था, ऑफिस में भी पता नहीं क्या मूड हुआ चेंज करने का, वहां मैंने यहाँ पे कर लिया चेंज। फिर अब लिखो आगे लिखो, ये हो गया कौन सा, ए बी सी। सी के बाद आता है क्या, इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं, दो लिखे हैं ना, थर्ड और लिखते हैं। लिखो ये जो अकाउंट का पैसा है, द डिपॉजिट, कौन सा, द डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, द डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। लिखो शैल नॉट बी यूटिलाइज। हे भगवान क्या हो गया नितिन, नितिन भारद्वाज क्या हुआ तुमको, क्या हो भाई, तुम मत लगाओ मैं तो लगाता हूं, कैमरे में आप नहीं देख रहे। हाँ ये देखो मैं बार बार हटवाते हो, ई लगा दिया, ई लगा दिया इतने प्यार से, ई से। हाँ बेटा हर्षिता
बट ई इतना जोर से मत बोलो, मैम ने सुन लिया मार्क पड़ेगी मेरे को। बताओ कि ई कौन है। चलो आओ लिखो, द डिपॉजिट फ्रॉम रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड, shall not be utilized for any purpose। बताना भैया, क्या जो पैसा किसके लिए निकालते हो, दैट मीन स्पेसिफिक रिजर्व बनाओगे तो क्या स्पेसिफिक रिजर्व का पैसा कहीं और यूज कर पाओगे? बोलो 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 बोलो। नहीं करता और हंस रहे हैं, बताओ। हाँ तो बेटा ई का मतलब कुछ भी निकालेंगे ना मैडम, तो अब मैम का अल्फाबेट तो डी से है, अब मैम बोलेगी ई कौन है, ये ई वाली कौन? हाँ बेटे, जो वाइफ होती है ना, मैडम होती है ना बेटा, जो पत्नी होती है ना, वो ई से कुछ भी निकाल लेती है, समझे? एलिजाबेथ भी निकाल देगी कि तुम तो यूरोप की कोई लड़की से बात कर रहे हो। देखो बताओ, आज मैम से पूछूंगा नहीं थी, है ना? क्या क्या तुम हमारे मजे लेती हो, सच में ऐसा है? यस तुषार, थैंक यू तुषार, बचा लिया बेटा तूने। आज के बाद ई का मतलब एवरीवन, जो मैं बोलता हूं हेलो एवरीवन, है ना? वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। यस प्रतीक्षा, अभी तो बेटा डोमिनेसी भोला भाला इंसान हूं, है ना? चलो आओ लिखते हैं, यूटिलाइज फॉर एनी, नोट करो बेटा, ये पैसा यूज नहीं होगा एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट repayment of deposit, accept repayment of deposit, repayment of deposit, डिपॉजिट की रिपेमेंट के अलावा ये पैसा कहीं और यूज नहीं हो सकता। निधि ऐसे सीक्रेट नहीं बताने का होता है। अंजलि वेरी गुड, आपस में मिल जाओ, तुम भी बना लो यहाँ सभा। हाँ नहीं तो बताओ, घर पे भी देखो, क्लास में भी ऐसे ही हाल, बताओ हर जगह भोले भाले इंसान को ऐसे बर्बाद। चलो नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैम बड़ी अच्छी है। हाँ जोर से बोलता, मैम बहुत अच्छी हैं बेटा, मैडम बहुत अच्छी हैं। मैम जोर से बोलता, मैम बहुत अच्छी हैं, ठीक है? हाँ मैम बहुत चलो आओ लिखते हैं, बताओ तो। हाँ नहीं मैम सामने नहीं है, तभी तो ऐसा करके बोला जोर से मैंने। हाँ बहुत समझदार है मैडम, बहुत बहुत समझदार, लिटरली। हाँ मैम बहुत समझदार है। चला को लिख लो तुम हद हो गए, बताओ। ए बी सी के बाद क्या था, डी, लिखो सब क्लोज डी, नोट करो। चलो लिखो, बताओ कैरन मैच नहीं खा रही, आज रात का खाना बंद करवाओगी तुम मेरा। लिखो सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। ऐसा कुछ नहीं नालायको, मेरी वाइफ मेरी सबसे बड़ी बेस्ट, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड, समझे? तो अपन को इस बात का डर नहीं लगता कि ई बोले ए बोले, समझ में आया क्या? है ना? हाँ अपन की बेस्ट फ्रेंड है नहीं मैम, हद हो गई बेटा। बताओ कह रहे मैम चलिए, सच में? अरे सच बोल रहा हूं, चले? अरे हाँ यस कोई बात, चलने दो। कौन सा मैम ने क्लास देखनी है, चलो आओ आओ लिखते हैं, नेक्स्ट पे लिखते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिपॉजिट। हद हो गई, मतलब तुम मुझे डरा रहे हो बार बार, है खौफ का साया फैला रहे हो तुम। नोट करो बेटा सर्टिफिकेट डिपॉजिट के बारे में। अब इस बात का सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा, लिखो द कंपनी शैल सर्टिफाई that it has not defaulted, it has not defaulted। भाई पहले तुमने कभी डिफॉल्ट किया? बोला नहीं। क्या पहले कभी किसी से प्यार किया? बोला नहीं। ऐसे बोला पहले किसी को डिफॉल्ट किया? बोला नहीं। ईशा कह रही ट्रस्ट यू सर। हाँ ईशा ऐसा ही है बेटा, मैम ने बड़ी सी फ्रेम लगा रखी घर पे, एक पता मुझे गिफ्ट दिया मैम ने, पता क्या गिफ्ट दिया? वो फ्रेम थी, उस फ्रेम में एक लाइन लिखी थी,
लेट्स कैप्चर सम मोमेंट टुगेदर, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था। एंड जो पर्सन वो कैमरा लेके खड़ा है, वो कैमरे फोटो क्लिक करा अपनी वाइफ की, एंड दैट मीन्स कैप्चर मोमेंट टुगेदर, वो मैं था, समझे? चलो लिख, समझ में आया? बताओ, मेरे बर्थडे पे मुझे ऐसे गिफ्ट मिलते हैं, बताओ, गजब, बढ़िया, लाजवाब। चलिए आओ नेक्स्ट पे। इट हैज नॉट डिफॉल्टेड of any deposit or interest thereon। ना तो भैया कंपनी ने पैसा खाया, पूरा रिपेमेंट का पैसा डिफॉल्ट नहीं किया, और ना ही उसने कभी इंटरेस्ट के पैसे में डिफॉल्ट किया। यस आकांक्षा, प्रोफेशन, आकांक्षा प्रोफेशन चेंज नहीं, मुझे टाइम मिलता है, मैं फोटोग्राफी करता हूं बेटा, आपने चेंज नहीं कर। भाई साहब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ में, बताओ, लगा रहने दो। अच्छा, बस मैं लिटरली ना, लिटरली तुम्हारे ये तुम वो पहले बच्चे हो जो टीचर को ना फ्रस्ट्रेट कर देंगे लिटरली। ई देखो, ई देखो, ई देखो, हाथ धो गए, मैं क्या छूट गया पता नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ गए। हाँ निधि, हाथ धो के पीछे हाथ धो के नहीं बेटा, निधि आज नहा धो के पीछे पड़ गए, आज पहली बार नहा क्या लिए मेरे, आज आज पहली बार नहा क्या लिए ये लोग, ये सारे ई के पीछे पड़ गए मेरे। हाथ धो गया तो तेरे भी, हाँ बताओ, स्टार्टिंग तूने की थी बेटा, ई वाली किसने की थी पता नहीं, कौन था वो, ढूंढो उसको। हाँ तो किसने कहा था वो स्टार्टिंग वाला ई किसने पकड़ा था? हाँ नीत, नीत था ना, नीत, ये तेरी, नीत ये तेरी लगाई हुई आग बेटा, जिसमें अभी तक जल रहा हूं मैं, बता, एक छोटे से ई के चक्कर में, बताओ, ई से मोहब्बत। हाँ तो तूने बेटा, जंगल में आग लगाने के बाद जंगल के अंदर आग में ना अपने आप बढ़ती है फिर, समझा? पता, आग लगा गया तो हद हो गई। अब इनको जहां ही दिखेगा उन्हें मेरी याद आएगी, ओ डिपॉजिट है, डिपॉजिट है, लेकिन थैंक गॉड तुम भूलोगे नहीं टॉपिक को, तुम्हें ई याद रहेगा, ई या ई मतलब डिपॉजिट, ठीक है, ओके, ई याद रखना, ई बोले तो डिपॉजिट, चैप्टर का नाम याद आएगा। चलो नहीं, थैंक यू बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो वेयर ए कंपनी, लेकिन जहां पे डिफॉल्ट किया वहां पे क्या होगा, लिखो वेयर ए कंपनी हैज डिफॉल्टेड, a company has defaulted in repayment of any deposit or interest thereon। लेकिन कहीं पे अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो तो वहां क्या, लिखो द कंपनी shall certify that it has made good। मतलब जो कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी था उसे ठीक कर लिया, कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा, मेड गुड। देखो एंड ए पीरियड ऑफ 5 years and a period of 5 years has lapsed। इतना टाइम उस बात को हो चुका है, कंपनी को बताना पड़ेगा, अगर मान लो बाई चांस कंपनी डिफॉल्ट हुआ भी था तो ये बताना पड़ेगा भाई 5 साल उस बात को पूरे हो चुके हैं और 5 साल तक बात पूरे हो चुके हैं। नेगेटिव मैं पॉजिटिव हो लिया सर जी, वाह वाह वाह, हाँ बेटा बस यही तो, तुम ज्ञानी हो बेटा, सारे के सारे बताता रहा हूं मैं तुम। ई बोले तो एलिफेंट, बताओ, हद हो गया। अब हाथी भी लेके आऊं यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए, नोट करो इसको, भी बढ़ते हैं आगे। चले, नॉट एट, नॉट एट, नॉट एट, हाँ सर ले आओ। आकांक्षा कहां पे बेटा, लैप्स्ड, LAPSED,
छोड़ाए हम। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आओ। हाँ सर ले आओ, बताओ सर। हाथी घोड़े बिल्ली यही लेके आएंगे सब कुछ तुम्हारे लिए, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी के बाद आया ई। ये हो गया ना, कौन सा था बेटा? डी किया था, ए बी सी डी ई। ई लिखो। सर क्या बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट डिपॉजिट फार्मिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? कौन सा बेटा शाहिल? शाहिल विच वन? शाहिल टॉपिक का नाम चल रहा है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के प्रोविजन पढ़ रहे हैं बेटा हम। हाँ साहिल, मेंबर से ये वहां भी एप्लीकेबल होगा। मेंबर से अगर डिपॉजिट है उस केस में एप्लीकेबल प्रोविजन है। कंपनी डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट वाले पार्ट के अंदर कंपनी को ये प्रूव करना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 5 सालों, याद करो ना, जब आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था वहां भी एक प्रोविजन था कि पिछले 5 सालों में मेंबर्स या डायरेक्टर्स कॉन्विक्टेड नहीं थे, दोषी पाए नहीं गए थे। याद आया? वहां भी 5 साल थे। अभी वही लिख दिया। यस, 5 साल, 5 साल, पिछले 5 साल। याद आ गया कैसा तुलित बेटा? देखो आगे लिखते हैं। ए बी सी डी के बाद क्या आएगा? ए बी सी के बाद डी, डी के बाद ई। लिखो, इसमें नोट करो, लिखो सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब भैया पैसा है, रिजर्व बना दिया, बट सिक्योरिटी कौन लेगा? सेफ्टी, कि पैसा दोगे नहीं दोगे। तो लिखो फर्स्ट, द कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। देना पड़ेगा उसको, एंड जितना इंटरेस्ट बनता है उसके लिए भी, इंटरेस्ट पेएबल देयर ऑन। सोचा था चैप्टर जल्दी खत्म होगा, जितना जितना जल्दी करते हैं उतना लंबा खिंच जाता है बिना बात का। बेटा ईशा, ईशा भावनाएं समझ रही है बेटा मेरी? तू हाँ समझ गई ना? मैं लिटरली आई वांट टू, है ना? लिखो बेटा, इंटरेस्ट पेएबल देयर ऑन। अब बस लिखेंगे, अब बहुत नहीं करेंगे हम, बातें नहीं करेंगे अब, ठीक है? ओके, लिखते रहो। नेक्स्ट लिखो, एंड कैल क्रिएट ए चार्ज ऑन असेट फॉर दिस पर्पस। इसीलिए असेट पे एक चार्ज भी क्रिएट किया करना होता है कि कल को अगर पेमेंट नहीं दिया तो भैया असेट को बेच कर पैसा ले लेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ द कंपनी, अब बस लिखेंगे, लिखते रहो। इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट, does not secure the deposit और secure them partially, या फिर पूरी तरह सिक्योर नहीं किया, secure them partially, तो लिखो then such deposit shall be termed as unsecured deposit, terms as unsecured deposits। इस बात की इंफॉर्मेशन गली मोहल्ले में सब तक पहुंच जाएगी, मतलब सर्कुलर में बताई जाएगी, इंफॉर्मेशन, नोटिस, एजेंडा सब में मेंशन की जाएगी कि ये डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। सॉरी, डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। वैसे आपका, अनुतेज कह रहा है वैसे आपका अच्छा होता है, आप 8:30 को शार्प चालू करते हो। अनुतेज थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। साहिल क्या बोल रहा है? अनसर्टेन रिस्क मतलब बेटा? नोट इट। अच्छा उस टाइम पर नोट इट बेटा, ये डन हो गया।
डन डन डन, आगे लिखो। तो ये बात था सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2। अब लिखो सबसेक्शन 3 लिखते हैं, नोट करो। सेक्शन नंबर, तो हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग लिखो रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। फिर से ये लगाया नितिन सर, आप क्या कहते हैं, हद हो गई मेरे बेटा, मैं नहीं लगा रहा, ये अपने आप आ जाता है मेरे हाथ में। स्कूल टाइम से टीचर ने ये लगाना सिखा दिया, तब तो ये लग रहा है अपने आप। सेक्शन 73 सबसेक्शन 3। चलो लिखो इसके नीचे, द कंपनी शैल रिपे, द कंपनी शैल रिपे, क्या पैसा देना पड़ेगा। द कंपनी शैल रिपे द डिपॉजिट्स, फिर से ये आ गया, द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट। नहीं मैं ठीक कर लूंगा, अब मैं ठीक करूंगा, नहीं बेटा। एंड इंटरेस्ट देयर ओन, एंड इंटरेस्ट देयर ओन। होगा क्या ना कुछ पता, तो इनमें से सारे कुछ ऐसे भी होंगे जो खुद ही लगाते होंगे, है ना, वो सारे शांत बैठे, कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा। बताओ क्या करो, लिखो नोट करो। द कंपनी चल रही है, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इंटरेस्ट देयर ओन, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। लिखो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट्स, अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। भैया जब डिपॉजिट लिया था तो कुछ टर्म्स कंडीशन लगाई थी, लगाई थी, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो लिखो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट, लाइक द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड हुआ था, किस केस में, वो सारी बातें। डन, नोट हुआ। हाँ ट्रैफिक, हाँ साहिल होता है बेटा, कभी कभी ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, कभी कभी इतना मिल जाता है, क्या करें, पी 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 चलता रहता है फिर तो खाली। डन 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 डन, आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो बेटा, ये था 73 सबसेक्शन 3। 4 लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, लिखो फेलियर टू रिपे, द फेलियर टू रिपे द डिपॉजिट्स। ये बात चल रही है बेटा मेंबर की, डिपॉजिट्स ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट ऑफ नहीं और है, यहां पे और करो बेटा, और इंटरेस्ट। अगर पैसा नहीं दे पाए तो क्या क्या होगा, क्या होगा, लिखो पहला फर्स्ट वन लिखो। नंबर 1 इज नंबर 1 हो गया, आकांक्षा, अनुतेज, अतुलित, देवम, हर्षिता, नीत, ईशा, वेलकम वेलकम वेलकम, निधि, साहिल, शुभम, वेलकम वेलकम। चलो चालू, आ गए, हाँ बेटा मैं तो यही था, थैंक यू, वेलकम 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 बैक, थैंक यू निशा बेटा, थैंक यू, स्वागत है नैनो ब्रेक के बाद। हाँ तुलित, नैनो ब्रेक लिखो, नोट करो बेटा। अब बताओ ना मुझे भाई, कंपनी अगर पैसा नहीं देती, डिपॉजिट की रिपेमेंट नहीं किया या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं दी, तो किसके पास जाओगे, कौन सा दरवाजा खटखटाओगे जाके, बताओ। ऑब्वियस एनसीएलटी ट्रिब्यूनल। तो लिखो नंबर 1 एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। लिखो इफ, पहले एप्लीकेशन देंगे, तो लिखो इफ ए कंपनी fails to repay the deposits or interest thereon, डिपॉजिट या इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया, कैसे, इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे नहीं कि मन की मर्जी, जिस टर्म्स पे फिक्स किया था, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग विद टर्म्स एंड कंडीशन of such deposits, लिखो द डिपॉजिटर, जिसने दिया था पैसा,
हो जाएगा बेचारा किसके पास, एनसीएलटी के पास। डिपॉजिटर लिखो, कौन से वाला, कंसर्न, जिसका पैसा लगा हुआ था, may make an application to tribunal, make an application to tribunal, और ट्रिब्यूनल बोले तो क्या, एनसीएलटी, एप्लीकेशन टू, हम तो एनसीएलटी लिखेंगे, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल, वो से एप्लीकेशन ले सकता है बेटा। पागल पंथी में मुझसे भी आगे, मतलब तू मानती है कांचा तू भी है, हाँ ऐसा कुछ, मुझसे भी आगे का मतलब क्या है आकांक्ष, फिर बोलेंगे करिए अतुलित पागलपंथी में मुझसे भी आगे है, इट मींस अगर वो 200% तो सो तुम, है ना, बताओ हद हो गई, आंसर ये खुद ही अब, थैंक यू, नोट इट, चले आगे बढ़े, नोट करो गाइस। अब ट्रिब्यूनल के पास में अगर एप्लीकेशन जाएगी तो एक्शन मिलेगा, है ना, तो लिखो इसी का पार्ट नंबर बी लिखो, पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में लिखो ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बारे में लिखते हैं। नंबर 1, पहले ही बात तो ये लिखो, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी, पहले तो बोलेगा काम कर पैसे दे दे वापस जाके लोगों का, नहीं मानेगी तो पनिशमेंट देगी, ऑर्डर द कंपनी टू पे द डिपॉजिटर, क्या देने को बोलेगी, पैसा, बोल बेटा, नहीं बेटा उसी के पार्ट है, फेलियर होने पे केस में क्या होगा, तो पहला पार्ट क्या है, एप्लीकेशन डालेंगे, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जब एप्लीकेशन दोगे तो ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल, उसके लिए बोल रहा है, हाँ सर आई एक्सेप्ट, डन, नोटेड, ओके, ठीक है, नोट करो, तो डिपॉजिट क्या करेगा, पैसा दो उसको, डिपॉजिटर, कौन सा पैसा लिखो, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिखो, फर्स्ट लिखो ए सम ड्यू टू हिम, जो पैसा बनता है डिपॉजिट का वो वाला पैसा, और अगर उसे कोई लॉस हुआ तो वो भी पे करना पड़ेगा, देखो और नहीं एंड लगाएंगे, फिर बोलोगे और लगा दिया, एंड एनी लॉस और डैमेज incurred by him, ना सिर्फ पैसा बल्कि कोई नुकसान भी हुआ तो वो भी पे करने के लिए ऑर्डर करता है ट्रिब्यूनल, ध्यान रखना, इसी में लिखो पार्ट नंबर 2 इसका ऑर्डर्स के अंदर, द ट्रिब्यूनल may make any order, may make order, कोई भी और ऑर्डर पास कर सकता है, कौन से वाला, जो से ठीक लगे, विच ट्रिब्यूनल फिट्स फिट, क्या बोल रहा है, यस, जो मन करेगा वो करेगा, नोट कर लो इसको, तो ये था बेटा आपका मेंबर से डिपॉजिट लेने के प्रोविजन, मेंबर से डिपॉजिट लेने के प्रोविजन, नोट हो गया डन सबका। अब लिखते हैं पब्लिक वाला, फिर लिखेंगे कॉन्ट्रावेशन, फिर खत्म, बस चले लिखो, नोट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ये रिपेमेंट की बातें हो गई, ये इसकी बातें हो गई, तो हेडिंग बनाओ, लिखो बेटा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट, अच्छा बताना क्या पब्लिक से डिपॉजिट कोई भी ले पास ले सकता है कंपनी, टेल मी, या सिर्फ पब्लिक कंपनीज, अतुलित मार खाएगा, अतुलित याद कर, पब्लिक कंपनी ओनली हैविंग द राइट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नॉट द प्राइवेट कंपनी, याद आया, ओ डन, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पढ़ते थे आप लोग,
तो वहां लिखा जाया करता प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से ले सकती है लेकिन पब्लिक से नहीं ले सकती। पब्लिक कौन है? आउटसाइडर बेटा। बट पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, याद है? तो यही तो पूछा मैंने कि पब्लिक से कौन लेगा डिपॉजिट, कौन सी कंपनी लेंगी। ठीक है, ओके। तो लिखो बेटा, नोट करते हैं इसमें। फ्रॉम पब्लिक लिख भी देता हूं, बाय सर्टेन कंपनीज लिख भी देते हैं, बाय सर्टेन कंपनीज। सेक्शन नंबर 76। वो 73 था, ये 76 है। 76 लिखो, नोट करते हैं। नोट कीजिए पहला प्रोविजन ए पार्ट में, तो लिखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनी ओनली। सब नहीं ले सकती, एलिजिबल कंपनीज ओनली। कौन सी कंपनीज हैं? आओ थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। नोट करो बेटा, लिखो ए कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन द मेंबर्स। और मेंबर्स के अलावा बाकी लोग क्या कहलाएंगे उसके लिए? पब्लिक। अदर देन द मेंबर्स दे सकती है, बट कब लिखो? ओनली इफ इट इज, ओनली इफ इट इज, इट नहीं लगाया हमने, इट, ओनली इफ it is an eligible company, an eligible company। कौन सा? नोट करो, ये एलिजिबल कंपनी वाला वर्ड किसके लिए आया, ये लिखते हैं हम पहले। नोट कीजिए बेटा, फर्स्ट वन इज, जो हमने बोला इट इज ए पब्लिक कंपनी, या तो ये क्या है? पब्लिक कंपनी। नंबर टू, ये ए पार्ट, ए नहीं, फर्स्ट लिखो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, या फिर लिखो इट्स नेटवर्थ, इट्स नेटवर्थ इज ₹100 करोड़। इट्स नेटवर्थ इज ₹100 करोड़ और मोर, या इससे ज्यादा, या फिर इसका टर्नओवर और इट्स टर्नओवर इज ₹500 करोड़, ₹500 करोड़ और मोर। 500 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर और 100 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, तो इन कंपनी को भी एलिजिबल माना गया है। और लिखे, नोट करो इसको फिर। डन 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 डन। आओ नेक्स्ट लिखो, इसी का पार्ट है ए, 1 2 3 लिखते हैं अब। थर्ड लिखो, थर्ड में लिखो बेटा, इट हैज ऑब्टेन, इफ इट हैज ऑब्टेन, लिखो द प्रायर कंसेंट, ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स से कंसेंट ले रखा हो पहले से। कैसे? फर्स्ट लिखो, एरो बना के लिखते हैं इसको। पहला नंबर वन, ए पार्ट में लिखो, देखो बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर पास करके, मीटिंग में पूछ लिया होगा उसने। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखो, इफ द डिपॉजिट्स, if the deposits are within, the deposits are within
the limit specified under section 180 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। बताओ बेटा ये कहां पढ़ा तुम लोगों ने? सेक्शन 180 सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सब क्लोज सी, कहां था ये? मार खाएगा, याद कर, फिर पूछ। और मैं तुम्हें नोटबुक दिखा दूंगा, लिखवाया है मैंने। हाँ आकांक्षा, वेरी गुड आकांक्षा, लो में पढ़ा था। मार खाएगी, सेक्शन कहां पढ़ते हैं? और हद हो गई, केमिस्ट्री में सेक्शन पढ़ते हो तुम लोग? वेरी गुड हर्षिता, वेरी वेरी गुड बेटा। हर्षिता बताना बेटा कहां पढ़ा था? प्रोस्पेक्टस, राय को याद करो। अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने हो तो सम टोटल ऑफ फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल, याद आया? सिक्योरिटी में अकाउंट, इन तीनों के अमाउंट से अगर ज्यादा का अमाउंट आप अगर निकलवा लेना चाहते हो तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन वाला पार्ट आता है, याद आया? ओ अब आया, ये वर्ड वहां लिखवाया भी था मैंने। सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 सब क्लोज सी। अतुलित सुन रहे? हाँ याद आया, आपने पढ़ाया था सर, याद आ गया? आप नीट कह रहे हैं? हाँ याद आ गया। ईशा हर्ष, ठीक है, याद रखा करो। बताओ भूल जाते, कह रहा लिखवाया नहीं था, बता हद हो गई। नंबर बी, इसी में लिखो, ऑर्डिनरी पास करना पड़ेगा। दूसरा लिखो स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कोई और केस हो तो, एनी अदर केस, और कोई केस होगा तो वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ए बी सी डी, नोट हुआ? थर्ड, डन 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 डन। चले चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, इसी में लिखो, देखो इट हैज फाइल्ड, इसकी कॉपी दोगे ना दोगे? रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ये लाइन तो वहां भी थी बेटा, क्या क्या बेटा? तो बेटा देख लो। अच्छा बताना मुझे, जब रेजोल्यूशन पास किए थे वहां पे लिखा था तो क्या इनकी कॉपी रजिस्ट्रार को दी थी वहां भी हमने? बोलो 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 बोलो। नहीं, इसकी रेजोल्यूशन की बेटा, जब हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था वहां भी पढ़ा था, वहां भी लिखा था हमने, इन दोनों की कॉपी सबमिट की जाती है। जब रेजोल्यूशन पास करते हैं तो बेटा कॉपी वैसे भी दी जाती है सबमिट, आरओसी को, रिमेंबर? दी थी, वेरी गुड। तो लिखो, देखो इट हैज फाइल्ड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर या फिर एसआर की कॉपी, देखो विद द रजिस्टर। बेटा हाँ ये फोर्थ है, तीन ही, ए बी सी डी 1 2 3, ए पार्ट का फोर्थ है, ए का फोर्थ, ठीक है? 1 2 3 4, देखो दिस वन इज 4। देखो विद द रजिस्ट्रार, देखो बिफोर मेकिंग any invitation to the public, any invitation to the public for deposit, रजिस्ट्रार को पहले बता दो भैया। नोट इट, चले आगे लिखे, नेक्स्ट लिखो। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो लिखते हैं। ये था 1 2 3 4, ए का पार्ट था ना, बी लिखो, इसका बी पार्ट, बी में लिखो बेटा कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक।
पब्लिक से डिपॉजिट लोगे तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, नोट करो, लिखो। फर्स्ट लिखते हैं बेटा, नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, कंप्लायंस, कौन कौन से कंप्लायंस फॉलो होंगे। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, जो अभी अभी सेक्शन पढ़ा उसके कंप्लायंस, वो तो होंगे ही होंगे। लिखो नंबर 1, नोट करते हैं, लिखो द कंपनी शेल कंप्लाई, द कंपनी shall comply with all the legal requirements, with all the legal requirements contained in section number 73 subsection 2, वो सारे कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे। जो कि किसके लिए थे, बताओ किसके लिए था सेक्शन, ये वाला सेक्शन 73 किसके लिए था, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स वाले भी, वो तो होंगे होंगे, कुछ एडिशंस भी आएंगे यहाँ। मेंबर्स, वेरी गुड, याद है। आगे लिखे, यहां पे जब पब्लिक आ रहा है तो यहां पर कंप्लायंस कौन डिसाइड करता है, प्रेस्क्रिप्शन कौन देगा, अच्छा 1 मिनट, कौन देगा, सीजी, सीजी, बट सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, क्या बोलेंगे, सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, याद रहेगी ये बात। ओके, ये पार्ट तो कॉमन था कि पहले भी था, वो यहां पे आ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, था ओके। आकांक्षा बेटा मैंने ये बोला कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 किसके लिए है, और दूसरी बात मैंने बोली कि लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करवाने का काम किसका है, डिपॉजिट के केस में सीजी, तो यहां क्या आएगा, सीजी विद आरबीआई, ठीक है, पब्लिक के केस में। लिखो, नोट करते हैं, ये इसका फर्स्ट, नंबर 2 इसी का पार्ट, बी का सेकंड लिखो, द कंपनी shall comply with the rules, कौन से रूल लिखो, prescribed by CZ in consultation with RBI, कंसल्टेशन विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कंसल्ट करने के बाद, हाँ उसी का सेम पॉइंट जैसे वहां पे था ना बेटा, बट पब्लिक केस में क्या आएगा, आरबीआई से कंसल्ट करती है वो, ठीक है। चले आगे बढ़े, उसी का सेकंड पॉइंट है, अच्छा वो पूछ रहा था क्या, अब बी का सेकंड पॉइंट, बी का फर्स्ट ये रहा कंप्लायंस वाला, बी का सेकंड ये रहा कि रूल्स कौन करेगा, कंप्लायंस ऑफ रूल्स बोलते हैं इसको, दिस वन इज कॉल्ड कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रूल्स को फॉलो कौन करवाएगा, हेडिंग ये बन जाती है इसकी, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आओ, थर्ड लिखते हैं, थर्ड में हेडिंग बनाओ, लिखो रेटिंग ऑफ डिपॉजिट, रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, अब बात आएगी रेटिंग की, तो रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, नोट करो बेटा, लिखो फर्स्ट, थर्ड का ए लिखते हैं, देखो द कंपनी shall obtain rating with respect to deposits, with respect to deposits, नंबर बी लिखो, the rating shall be, shall include, रेटिंग में क्या क्या कवर होना चाहिए, लिखो नेट वर्थ ऑफ द कंपनी,
कंपनी टोटल वर्थ कितनी है, और लिखो लिक्विडिटी कितनी है कंपनी के पास, एंड एबिलिटी कितनी है पेमेंट करने की, एबिलिटी टू रिपे द डिपॉजिट्स। इन 3 बेसिस के ऊपर कंपनी की नेट वर्थ कितनी है, नेट वर्थ के अलावा कंपनी की लिक्विडिटी, मतलब कंपनी पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इन बेसिस के ऊपर कंपनी की रेटिंग डिसाइड होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट पे आओ, सी लिखते हैं। देखो द रेटिंग एंश्योर्स, रेटिंग पक्का क्या करेगी, लिखो एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी, कि पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा मिलेगा लोगों का। एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी, नोट करो इसको, फिर आगे लिखते हैं। आज हम पूरा लिख लेंगे इसको, बस कल समझा के खत्म भी कर देंगे इसको। नोटेड, डन 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 डन। नेक्स्ट इज, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से, एक मिनट रख। हाँ चालू है बेटा, ओके चले, लिखो आगे। द रेटिंग इज एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी, डी पे लिखो, नेक्स्ट पे आओ, ए बी सी डी ई, डी डी लिखते हैं। देखो द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड, द रेटिंग shall be obtained from, देखो a recognized credit agency, recognized credit rating agency, recognized credit rating agency। नेक्स्ट पे आओ, डी के बाद लिखो ई, ई में लिखो द रेटिंग गिवन बाय द कंपनी टू द कंपनी, the rating given to the company, देखो shall be informed to the public, कम हो ज्यादा हो जो भी हो, informed to the public कब, at the time of inviting deposits, at the time of inviting deposits, the time of inviting deposits। और रेटिंग कब कब लेनी पड़ती है, जब भी आप इनवाइट करोगे, हर साल लेनी पड़ती है। नेक्स्ट लिखो, ए बी सी डी, डी के बाद ई था ना, ये ई के बाद लिखो एफ, देखो द कंपनी shall acquire, they shall obtain the rating every year, तब लिखो at the time of inviting deposits, the time of inviting deposits। जब भी इनवाइट करोगे उस साल में आपके पास रेटिंग होनी चाहिए बेटा, नोट करो इसको। अनुतेज नहीं बेटा, वो बीच में कोई एरर आ गया था। ये था कौन सा हमारा, एक सेकेंड, ए बी, बी के बाद हमने लिखा था सी, बी के बाद सी लिखना है, चलो लिखते हैं सी। एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग डिपॉजिट्स बेटा, जितनी बार भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे हर साल उतनी बार चाहिए। इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, ओके डन 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 डन। नेक्स्ट लिखो सी पार्ट, इसी का सी लास्ट है, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा।
सी में लिखो रजिस्ट्रेशन ऑफ, लास्ट स्लाइड दिखाना सर। लो बेटा, सर चले आगे लिखते हैं, लिखो हेडिंग बनाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर किसी भी तरह का चार्ज, सुनो ध्यान से, अभी पढ़ा आप लोगों ने, डिपॉजिट जब एक्सेप्ट कर रहे हो, डिपॉजिट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कंपनी को अलग से पैसा निकालना पड़ता है, या ही तो फिर क्या है, या फिर उसके लिए कंपनी को अलग से किसी एसेट को चार्ज के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो डिपॉजिट सिक्योर हो जाए, रिमेंबर। बट अगर कोई चार्ज मेंटेन करते हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। चलो लिखो, नोट करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, देखो इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट्स, बेटा सी पार्ट है, जैसे इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा था ना एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कहता हूँ बी था, रिमेंबर, फिर हमने लिखा सी, ये था सी वाला पार्ट, ये सी पार्ट लिख रहे हैं। तो देखो रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो, चालू है, चलो चलो आगे बढ़े, नोट करो, लिखो, ये कब के लिए बोल रहा है, इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। लिखो इसमें बेटा फटाफट से, इसका फर्स्ट पार्ट लिखो, जैसे लिखो वेयर, सीधा लिखो, वेयर ए कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कौन सी वाली, सिक्योर्ड, वेयर ए कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, या कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है फ्रॉम द पब्लिक, तो वहां क्या करना पड़ेगा, उसको लिखो, फर्स्ट नंबर वन लिखो, इट शैल within 30 days, it shall within 30 days to create a charge, shall create a charge on its asset, किसके अगेंस्ट में लिखो, इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर, इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, डिपॉजिट किया उन लोगों के फेवर के अंदर, उसको एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा असेट्स के ऊपर बेटा। नेक्स्ट नोट करो, सेकंड द लास्ट वन इसका देखो, द वैल्यू ऑफ द assets shall not be less than the amount of deposit accepted by it, deposits accepted by it। भाई जो आप तुम चार्ज क्रिएट कर रहे हो असेट्स पे, उस अब एग्जांपल के लिए डिपॉजिट ले रहे हो तुम 5 करोड़ की, असेट्स मेंटेन कर रहे हो चार्ज में 1 करोड़ की, थोड़ी चलेगा, क्लियर। ये तो बेटा सेक्शन नंबर 76 खत्म हो गया, नोट कर लो इसको, बस एक पार्ट और बच गया, वो लिख लेते हैं, फिर समझा कर दूंगा मैं, छोटा सा पार्ट बचा है खाली, छोटा सा पार्ट बचा है खाली। मैंने ये बोला बेटा एक पार्ट और बचा है, लिख लेते हैं उस पार्ट को और कल समझ के खत्म कर लेंगे इसको। हाँ आगे नोट करें, नेक्स्ट लिखे, छोटा सा पार्ट बचा है, खत्म होने वाला फिर ये। चले 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 अब लिखेंगे पनिशमेंट। भैया फॉर एग्जांपल अभी इन दोनों पार्ट में क्या सीखा, मेंबर से डिपॉजिट लिया या पब्लिक डिपॉजिट लिया, तो भैया आपको अब एग्जांपल प्रोविजन पढ़े आप लोगों ने कि उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, शेड्यूल बैंक में डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रार कॉपी देनी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये सारे प्रोविजन है बेटा लॉ के अंदर। अब मुझे बताओ अगर इन्हें फुलफिल नहीं किया गया तो क्या पनिशमेंट बनेगी नहीं बनेगी, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन और नॉट, टेल मी। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, सबने कहा हाँ, तो कॉन्ट्रावेंशन होगा तो एक बार तो कोर्ट बोलेगा कोई बात नहीं भाई पेमेंट कर दे, फिर भी नहीं माना तो क्या होगा बेटे, फाइन लगेगा कंपनी पर, जेल जाएगा कौन, पर्सन इन डिफॉल्ट, याद रहेगा।
तो कितने से कितने तक है वो लिख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। फिर लिखते हैं और नोट करते हैं। नोट कीजिए, लिखो, इसमें हेडिंग बनाओ, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अब कॉन्ट्रावेंशन किसके लिए? सेक्शन बोलना कौन कौन से? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 एंड 76, दोनों के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 76A। ये सेक्शन कौन सा है पनिशमेंट वाला? सेक्शन इज सेक्शन नंबर 76A। ठीक है, लिखते हैं। डी पट्टा क्या बेटा? एक सेकंड बेटा, नहीं हमने सी लिखा है सिर्फ इसमें बेटा, डी लिखा ही नहीं। चले आओ, डायरेक्टली पनिशमेंट। हाँ सीधा पनिशमेंट है बेटा, सीधा पनिशमेंट है। आओ लिखते हैं इसके बारे में, नोट करो, लिखो बेटा इसमें। अब भाई पनिशमेंट तो होंगी, तो लिखो नंबर 1 ए पार्ट लिखो। देखो, द कंपनी शैल बी लायबल। कब के लिए बोल रहा है? इन केस ऑफ, कॉमन लाइन क्या है इसमें? कॉमन लाइन क्या है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ, लिखवाऊं लाइन, समझ में आ गई? लिखवा देता हूं, लिख लो, लिखो, इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, इन केस ऑफ contravention of any provision of section number of section 73 and 76। अब लिखो क्या होगा, लिखो, the company shall be liable for the payment of deposits, liable for the payment of deposits accepted by it। भाई पहला काम तो क्या है? पेमेंट करो। खाली रिपेमेंट नहीं सर, उसका इंटरेस्ट रेट भी, डिपॉजिट की रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट ड्यू, जो अमाउंट पैसा बचा है इंटरेस्ट के नाम का वो भी। नहीं दिया तब आएगी जेल की बातें, ऑन सच डिपॉजिट। ये तो है भैया पहली बात, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो पेमेंट करो, और आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई लॉस भी हुआ है तो लॉस भी पे करना पड़ता है। अब आते हैं मुद्दा फाइन का, तो लिखो इसमें नंबर टू लिखो, द कंपनी शैल बी लायबल। कब बोला? अगर पेमेंट नहीं की तब। शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट के दो पार्ट हैं। कंपनी, अभी किसके लिए बोल रहे हो? पनिशमेंट किसकी? कंपनी के लिए। तो नंबर 1 लिखो बेटा, मिनिमम फाइन कितना और मैक्सिमम कितना। मिनिमम फाइन कितना? तो मिनिमम में लिखो ₹1 करोड़, ₹1 करोड़, या फिर देखो ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट लिया था उसका डबल। अब मिनिमम में भी लिखो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। मिनिमम फाइन कितना पता है? मिनिमम फाइन कितना है बेटा? 1 करोड़ रुपए, या फिर डिपॉजिट की अमाउंट का डबल, जो भी कम होगा विच एवर इज लोअर विल बी द मिनिमम फाइन। मैक्सिमम 10 CR, 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम है। नोट करो इसको, लिखवाता हूं फिर आगे, थोड़ा बचा हुआ है, बस खत्म करते हैं इसको। डन 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 डन, नोट हो गया। चलो आगे लिखते हैं। इसी में लिखो मैक्सिमम फाइन कितना। ये कंपनी के ऊपर फाइन है बेटा, ये मेंबर्स का फाइन नहीं है, मतलब ऑफिसर इन डिफॉल्ट का फाइन नहीं है। मैक्सिमम फाइन तो सीधा है, वो तो स्ट्रेट है, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ का मैक्सिमम, मिनिमम 1 करोड़, या उसका विच एवर इज लोअर। ये तो हो गया कौन सा फाइन की बात, नंबर 2। अब ऑफिसर की बात कर लेते हैं। देखो, एवरी ऑफिसर
ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में है, जिसने गलती की, लिखो शैल बी पनिशेबल। अब इसको होगी जेल भी और फाइन भी। शैल बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। अब उसके लिए पनिशमेंट क्या है नोट करो। इसके लिए पनिशमेंट में दो बातें लिखेंगे। फर्स्ट लिखो फाइन कितना, लिखो फाइन रेंजिंग फ्रॉम कितना से कितना, ₹25 लाख से 2 करोड़। 25 लाख रुपए से लेके टू मैक्सिमम कितना है, ₹2 करोड़। 2 करोड़ से लेके 25 लाख तक का फाइन है उस पर बेटा। जेल भी है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की जेल है। नोट करो 7 साल तक की